भगवद गीता के ज्ञान की बातें और कुछ सुविचार। भगवद गीता कर्म योग के महत्व पर जोर देती है, जिसका अर्थ है कि बिना फल के आसक्त हुए निस्वार्थ भाव से कर्म करना, पुरस्कार या मान्यता की किसी अपेक्षा के बिना अपना कर्तव्य करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। भगवद गीता के अनुसार आत्मा शाश्वत और अविनाशी है। यह शरीर या मन के कार्यों से प्रभावित नहीं होता है और भौतिक दुनिया से परे मौजूद होता है। गीता आत्मज्ञान या आत्मज्ञान के महत्व पर जोर देती है। इसका अर्थ है स्वयं के वास्तविक स्वरूप को समझना और यह समझना कि यह शरीर और मन से अलग है। धर्मी व्यवहार और कर्तव्य को संदर्भित करता है। गीता अपने धर्म को पूरा करने और अखंडता और सदाचार का जीवन जीने के महत्व पर जोर देती है। भक्ति योग भक्ति और ईश्वर के प्रति समर्पण का मार्ग है। गीता सिखाती है कि ईश्वर की भक्ति आध्यात्मिक ज्ञान और मुक्ति प्राप्त करने का एक शक्तिशाली साधन है। भगवद गीता आध्यात्मिक विकास और ज्ञान के मार्ग पर छात्र का मार्गदर्शन करने में गुरु या आध्यात्मिक शिक्षक के महत्व पर जोर देती है। गीता सिखाती है कि ईश्वर आसन्न और पारलौकिक दोनों हैं, एक ही समय में सभी चीजों में मौजूद है और उनसे परे है। यह भगवान को आत्मसमर्पण करने और उनकी कृपा पाने के महत्व पर जोर देता है। ये भगवद गीता के कुछ प्रमुख पाठ हैं। पाठ ज्ञान और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का एक समृद्ध स्रोत है और इसकी शिक्षाएं आज भी सत्य और ज्ञान के चाहने वालों को प्रेरित और मार्गदर्शन करती हैं। श्रीमद् भगवद गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है जो हमें स्वयं की प्रकृति, कर्तव्य के महत्व और आध्यात्मिक मुक्ति के मार्ग के बारे में सिखाता है। गीता फल के प्रति आसक्त हुए बिना निस्वार्थ भाव से कर्म करने के मूल्य पर जोर देती है और हमें सिखाती है कि आत्मा शाश्वत और अविनाशी है। यह आत्मज्ञान, सदाचारी व्यवहार, ईश्वर के प्रति समर्पण और आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन के महत्व पर बल देता है। आखिरकार भगवद गीता हमें भगवान की प्रकृति और सच्ची पूर्णता और आंतरिक शांति के मार्ग की गहन समझ प्रदान करती है। मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ही विश्वास करना चाहिए। कर्म श्रेष्ठ होगा तो फल भी वैसा प्राप्त होगा। कर्म क्षेत्र है, बिना कर्म किए यहाँ कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। कुछ वस्तु लेना उसी इंसान से सही रहा है जो बदले में किसी वस्तु पाने की लालसा न रखता हो। धरती पर मनुष्य का जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए होता है और जो उस कर्म से वंचित रहता है उसे मोक्ष नहीं मिल पाता है। भाग्य के भरोसे केवल वही लोग बैठे रहते हैं जो जीवन में कुछ करने के लिए अंदर से प्रेरित नहीं होते। एक अनुशासित व्यक्ति ही अपना तथा समाज व देश का विकास कर सकता है।